आज परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार सतपुरुष कबीर साहब, सतपुरुष के अवतार बंदी छोड़ कबीर साहब व गरीबदास महाराज की एक विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है कि हम आज सत्संग रूपी गंगा में अपने अंतःकरण को साफ करने के लिए, आत्मा कल्याण के लिए कुछ समय इस संसारी कार्य से निकाल करके आज सतगुरु की शरण में, सतगुरु के चरणों में आए हैं। इस बात का प्रमाण सब जगह मिलता है कि बड़े भाग से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उससे भी वह दिन हमारा बहुत ही भाग्य का होगा। अच्छे हमारे शुभ संस्कार होंगे जिस दिन हम सत्संग में आकर के परमात्मा की चर्चा सुनते हैं और परमात्मा के बारे में जानकारी होती है। आत्म कल्याण का हमें मार्ग प्रशस्त होता है कि मनुष्य जन्म परमात्मा ने हमें किस लिए दिया था। अच्छे हम ज्ञान जो है सत्संगत से प्राप्त करते हैं, बुरी जानकारी हमें कुसंगत से होती है। परमात्मा के बारे में जानकारी केवल एकमात्र सत्संग से होया करे और सत्संग जिस दिन हमें प्राप्त होता है वो हमारा बहुत ही पुण्य का दिन होता है। ना जाने पिछले जन्मों की कौन कौन सी अच्छी कमाई, युगों युगों के हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ होते हैं, तब हम सत्संग की तरफ सोचते हैं और सोचने के बाद वो दिन प्राप्त होना, वो समय प्राप्त होना, वो घड़ी जिस दिन हम सत्संग में आते हैं या बड़े भाग तक प्राप्त होती है। बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी व सतगुरु कबीर साहब तथा वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज हमें देख रहा है कि ये बच्चे उस परम पिता परमात्मा के आज उनके दरबार में आए हैं। उनको इतना भी ज्ञान है कि कौन भक्त आए हैं और कौन नहीं आए हैं, किन कारणों से नहीं आ पाए। तो ये कुछ समय होता है, कुछ ईश्वर की तरफ से परीक्षा होती है, परमात्मा की तरफ से, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस भक्त के अंदर, इस पुण्यात्मा के अंदर इतनी उत्सुकता उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है कि 100 काम छोड़ करके भी मैंने सत्संग में जाना चाहिए। इतना सत्संग सुनने के बाद इस जीव आत्मा को इतना ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे मजबूरी समझो चाहे जरूरी समझो, हम उसको दुख या सुख पा करके अवश्य करते हैं।